आप तो वो हैं जिनको देख के सलमान खान साहब ने पहली बार कहा था कि मैंने प्यार किया। हालांकि उसके बाद वो यही कहते हैं कि मैंने प्यार क्यों किया, क्योंकि आप उनके साथ थी तो उनको प्यार पे भरोसा था, उसके बाद उनका प्यार से भरोसा उठ गया। सीरियसली, मतलब जब मैंने प्यार किया आई, मैम क्या काम किया था आपने उस फिल्म में, और हिंदुस्तान में हर लड़का ये सोच रहा था कि काश उसको सुमन जैसी लड़की मिले। हालांकि साथ साथ ये भी सोच रहा था कि आलोकनाथ जैसा ससुर ना मिले उसको, कि बंदा इतनी मेहनत से कमाई करके लेके गया, वो कहते नोट तुम्हारे गीले हैं। तो यार ये बात है। पर मैम एक बात बताइए, बताइए। थर्सडे को आप एक आम लड़की थी और फ्राइडे को जब आपकी मैंने प्यार किया रिलीज हुई, हम तो अपने शहर में बैठे देख रहे थे आपको, पर आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया उसके बाद एकदम से, क्योंकि सुपरस्टार हो गई आप। मैं एक्चुअली बताऊं, मुझे इसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि हिमालय जी सामने थे तो मुझे सिर्फ पर्वत ही नजर आ रहा था। तो मतलब उस फिल्म के आने से पहले आप और हिमालय जी मिल चुके थे आपस में? अच्छा, तो शादी नहीं हुई थी लेकिन उस समय? नहीं, शादी हो चुकी थी। हो चुकी थी? बस हो गई। आपने बताया लोग बस सुमन सुमन करते फिर रहे, लोगों को पता नहीं सुमन शादीशुदा है। बिल्कुल नहीं पता। वाह, पर क्या काम किया था यार, वाह। पर देखो लोगों को नहीं पता था एक्चुअली कि आप और हिमालय सर की शादी हो चुकी है। सलमान जी को मालूम था, वो हमारी शादी में आए थे। अच्छा जी, पर बाकी दुनिया को नहीं पता था। जैसे मुझे आज पता चला कि फिल्म के पहले आपकी शादी हो चुकी थी जी। मुझे तो बाद में बड़ा गुस्सा आ रहा था, हिमालय कौन है भाई, ये कहाँ से आ गए। तो जैसे आपने कबूतर के हाथों चिट्ठी भेजी, सच्ची सच्ची बताना, फिल्म रिलीज होने के बाद आपके घर के बाहर कितनी चिट्ठियां आई थी? मेरे ख्याल से पोस्टमैन तो सांता क्लॉज बनकर आता था। अच्छा जी। फर्स्ट फ्लोर से लेके कंपाउंड तक सिर्फ थैलियां थी चिट्ठियों की। आप वैसे निकाल के पढ़ी कभी कैसे? इतनी सारी थैलियां थी तो उसमें से छाट छाट कर कुछ कुछ खत पढ़ती थी मैं। तो क्या बात है यार। अच्छा, फिल्म तो हिट थी, फिल्म के गाने कितने कमाल के थे, और मैंने देखा वो अंताक्षरी तो आई थिंक 9 मिनट की अंताक्षरी थी, और 7-8 8-8 मिनट के गाने, 11 गाने फिल्म में, और 11 के 11 सुपर हिट। उस समय आपको पता ऑडियो कैसेट्स की शॉर्टेज आ गई थी। लोग क्या करते थे, जो पुरानी कैसेट होती थी ना उसको डिलीट करवा के उसमें गाने भरवाते थे। ये दिनेश नहीं, मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, गिटार पे जो बैठा है, ये गया और इसने भी अपनी कैसेट खाली करा के तो मैंने प्यार किए गाने भरवा लिए। इसके पिताजी ने जब वो कैसेट डाली तो पंकज उदास की जगह कबूतर जा चलने लग गया। हाँ, तो पंकज जी से ज्यादा उदास इसके डैडी हो गए कि वो चिट्ठी आई है, गाना कहाँ गया। फिर उन्होंने इसको मुर्गा बनाया, इसने फिर गुस्से में 2 अंडे भी दिए, हमने किसी को बताया। पर मैम बहुत प्यारी लग रही हैं आप, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, विराजमान हो जाइए। थैंक यू। अर्चना जी, आज और भी बहुत कमाल के गेस्ट जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं, तो अब वक्त है उन सबको यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम अदिति गोवित्रीकर जी, राइमा सेन, मिस्टर समीर सोनी एंड मिस्टर हितेन तेजवानी। समीर भाई कैसे आप? हितेन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए हो जाए। पे आइए, विराजमान हो जाइए। आपको एनआरआई वाइफ के लिए ढेर सारी मुबारकबाद, और शूटिंग के दौरान जिसके साथ सेटिंग है, आई मीन आपका आपकी जो पेयरिंग है, मतलब जिसका जो हस्बैंड बना है वो आप उनके हिसाब से बैठ जाए। अदिति जी को देख के ना वो गाना याद आ गया जो इनके ऊपर पिक्चराइज किया गया था ना, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है उसे तुम समझ भी जाओ। लड़कियां तो वैसे ही बिना कहे समझ जाती हैं मैम, है ना? हाँ जी। और आप तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जी। आपको पता चल जाता है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है? थोड़ा बहुत। अर्चना जी के दिमाग में क्या चल रहा है इस समय, बताइए आप। अर्चना जी ये सोच रही है कि हमने दे दनादन नाम की फिल्म साथ में की थी, तो आप नेक्स्ट फिल्म कब साथ में करेंगे? ये नहीं, आजकल ये इनके मन में कुछ और चल रहा है। क्या? ये शनि इतवार को इतने पैसे ले जाते हैं, इनको फिल्में करने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको बताऊं, अदिति जी को सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके अलावा इनके और क्या क्या स्किल्स हैं। ये डॉक्टर भी हैं, तो आप जैसी डॉक्टर हो, कसम से, मतलब मरीज को दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े, है ना? दवाई लिख के देने की जरूरत ही नहीं, आप इतना ही लिख दो कि सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार मुझे देखें और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, मतलब ऐसा मुझे लगता है। और कुछ लोग जो वो बीमार नहीं होंगे वो भी चाहेंगे कि बीमार होके इनके पास जाए। हाँ। कभी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जिसने आपने उससे पूछा हो कि क्या हो रहा है, तो उसने कहा हो कि प्यार हो रहा है, फिर आपने मोटी सुई वाला इंजेक्शन निकाला हो और दोनों हाथों से ठोक दिया हो कि तू नहीं हटेगा। राइमा कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। बड़ा मतलब आपको हम देखते रहते हैं फिल्मों में, सोशल मीडिया पे, आज शो पे आप पहली बार आई हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम। बंगाल की जो खूबसूरती है ना, खासियत, लोग एक तो बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, कलाकार बड़े होते हैं, सिंगर्स बड़े निकलते हैं ना,
आंखें देखिए आप कितनी खूबसूरत हैं। इनकी आंखें इतनी बड़ी है ना। वैसे तो मैं पंजाब से हूँ, पर आपको देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं कहूँ कि अमित तुम आके भालोबाशी। इसका मतलब क्या होता है रहमा वैसे? I love you. Don't say He wanted you to He say wanted me to say that. हाँ, वो बुलवाना चाह रहे थे। वैसे तो मैं मतलब मेरी शादी हो चुकी, बट मेरे को कोई ऐसा खास एतराज है नहीं। अभी 6 महीने हुए हैं शादी को। 2 बच्चे 6 महीने में। और 2 बच्चे छोटे छोटे ही हैं, तो कौन सा बड़े हैं। पर रहमा सीरियसली बताना, मतलब आपकी इतनी खूबसूरत आंखें हैं ना, आपकी आंखें कोई देखता ना तो उसकी भी बड़ी हो जाती है कि हैं अच्छा। आप इन आंखों से नॉर्मल जो प्रेजेंट है वही देखती हैं या फ्यूचर भी देख लेती हैं आप? काश मैं फ्यूचर देख सकती, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम ओनली प्रेजेंट इन द मोमेंट। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये फिल्म में आप सब लोगों का ऑडिशन कैसे हुआ? आई मीन कैसे आपने ये फिल्म हासिल की? या ऑलरेडी आप यूएसए में थे तो प्रोड्यूसर को लगा कि चलो खर्चा बचेगा, यूएसए में है सब आर्टिस्ट? नहीं, हम तो इंडिया में ही थे। हम इंडिया में थे। मुझे इंस्टाग्राम में एक मैसेज आया था, अच्छा जो आप शायद उनसे मिलेंगे, गुंजन जी जो प्रोड्यूसर हैं जी। तो उन्होंने लिखा कि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। झूठ नहीं बोल रहा, अभी भी है मेरे पास। अच्छा जी। तो मैं एक शॉर्ट फिल्म आपके साथ करना चाहती हूँ। शॉर्ट फिल्म करना शॉर्ट चाहते हैं? फिल्म, पहले ये अच्छा। बात वहां से स्टार्ट हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, सेंड द स्क्रिप्ट। मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और नाम था ग्रे स्टोरीज। अच्छा और जी। ग्रे स्टोरी मतलब कि जो एनआरआई वाइव्स हैं उनकी लाइफ में क्या होता है, हम यहाँ से बैठ के कुछ और सोचते हैं, राइट। और किसी का प्यार किसी और से है, वो क्या सपने लेके आए। तो बड़ा डाइसी सा सब्जेक्ट था, मेरे को थोड़ा डर लग रहा। मैं कहा यार ये क्या है। सो एनीवे, कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मेरी स्टोरी अच्छी आई, उनका जो टेक था बड़ा अच्छा था, एंड आई सेड या आई विल कम। सो दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। फिर आप इन लोगों से पूछ सकते हैं इनका कहाँ तक एक्चुअली पहुंचा। कहानियाँ बहुत मजेदार है, अच्छा जी। क्योंकि मेरे ख्याल से हम सब एक कहानी है और हम सब की एक एक कहानियाँ बिल्कुल। होती है, और कोई खराब या कोई अच्छा ये नहीं होता। सब अच्छे इंसान में भी कुछ ना कुछ खराबी बिल्कुल। होती है, जैसे बोलते हैं चांद में भी दाग होता है, हाय हाय। और कीचड़ में भी कमल उगता है, उगता है, वैसे वैसे बुरे आदमी में भी कभी सोचा, कुछ ना ये तो कुछ मुझे बोलना अच्छाई होती है क्या बात है। ना। तो ये कहानियाँ उन लोगों के बारे में है जो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, लेकिन आम है, जैसे आप मैं। वाह, कितना खूबसूरत व्याख्या की आपने। इतना खूबसूरत इन्होंने जो ज्ञान दिया है, दिल कर रहा है आपसे पूछने का, मौत के बाद भी जिंदगी है कि नहीं वैसे आपको लगता है? मुझे पता नहीं क्यों लगता है इनके पास आंसर होगा। मैं एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों जी। के साथ। मैं सोच रहा था ये, वैसे मैंने इनके साथ एक काम किया है, इनके साथ फिल्म की है हम दोनों ने, जो टेलीविजन में रिलीज हुई थी, जिसमें मेरी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं। फिर इनके बेटे अभिमन्यु, उनके साथ मैंने फिल्म की है एज अ एल्डर ब्रदर। फिर इनकी बेटी अवंतिका, उसके साथ मैंने काम किया है एज अ फादर। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ उनके हस्बैंड का। स्टोरीज देखिए कितनी है यहाँ पर। तो आप फिल्म इंडस्ट्री में मतलब स्ट्रगल करने आए थे कि इनके घर पे ही स्ट्रगल करने आए थे? कभी इनके साथ। और सब लोगों ने काम दे भी दिया, कर ले भाई, तू ही कर ले, तू ही कर ले। स्ट्रगल में आपको पहला एक्सपीरियंस सुनाता हूँ अभी। अभी ये पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ कि हम एक फिल्म कर रहे थे जिसमें मेरे फेस में कोई स्कार है भद्दा सा, तो और ये देख नहीं सकती, ठीक है। अच्छा तो इश्क हो जाता हमारा, ये कहानी थी। तो हम शूट कर रहे हैं, शादी हो रही है और हनीमून नाइट। तो डायरेक्टर मुझे कह रहा है समीर थोड़ा रोमांस लाओ। हम हल्का सा बात कर रहे हैं, ये वो कर रहा है, मैं पास आ रहा हूँ, ये भाग रही है दूर। अच्छा, मैंने कहा यार ये तो प्रॉब्लम है। और सीन भी क्या है कि खिड़की के साथ बैठे हैं, चांद निकला हुआ है। अच्छा। और मैं यूं पास आऊं, ये यूं जाए। बड़े टेक हो गए। फिर मुझे लगी समीर डोंट माइंड इट ना, क्या मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा हस्बैंड भी है, वो देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा। अब मेरे को परेशानी, हाथ भी पकड़ के यहाँ ले जाना हो तो कैसे ले जाऊं? डायरेक्टर बोल रहा पकड़ ले, मैं कैसे पकड़ूं? तो ये जो बोल रही हैं बिल्कुल 100% जो मैंने प्यार किया मैं थी, वैसे मेरे साथ भी था। तो मेरी पूरी पिक्चर में था, अबे यार छू ना लूं मैं, छू ना लूं। Himalaya, wherever you are, you have the greatest wife in the world, man. हितेन भाई को हम सब लोग, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुटुंब सीरियल के टाइम से देखते आ रहे हैं, और ये इंसान 1 इंच आधा कम या ज्यादा नहीं होते, पता नहीं क्या चक्कर है। अरे, thank you, thank you.
वह मेरे इंस्पिरेशन अनिल कपूर साहब हैं, वाह। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो पर हितेन, आपको खाना लगता नहीं है या आप जानबूझ के कम खाते हैं कि अगर वजन बढ़ गया तो नए कपड़े लेने पड़ेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक लिमिटेड डाइट है, वही फॉलो करता हूँ, वही उतना ही खाता हूँ। मेरा बहुत भी मतलब 2 से ऊपर तीसरी रोटी चली गई तो बहुत हो गई। 2 अच्छा पतली जी। पतली रोटी, दैट इज फाइनल, बस। पर क्या बात उससे है ज्यादा भाई, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के। थैंक यू। कपिल सुन, सिर्फ 2 रोटी, ये जो पराठे तूने पाल रखे ना, ये मैं कम से कम ईमानदारी के साथ सोफे बैठा हूँ, आपकी तरह आगे काउंटर तो नहीं लगाया मैंने। छुपा तो नहीं रहा मैं। वैसे बात सही है, काफी मेरा मतलब ये सब ढक जाता है। हाँ, और नीचे रम की बोतलें भी छुपी रहती है, किसी को पता नहीं चलता। हितेन भाई, सुना है इस फिल्म के अंदर आप फिल्म स्टार बने हुए हैं। जी, जी। तो पहले दिन आपको फीलिंग आ गई थी स्टार वाली कि आज जब आप हमारे शो पे आए उस वक्त? आज आ रही है, आज आ रही है, ये बात बोले ना। लव यू भाई। आपके सीरियल में ना, कुटुंब में, हाँ जी। तो हमारे अमृतसर का एक हमारा दोस्त था थिएटर के दिनों का, तो उसका एक एक सीन का रोल मिला था उसको। अच्छा। और उसने हमें फोन कर दिया कि हमारा कुटुंब में मेरा वो आने वाला है, और ये मेन लीड थे और सुपरस्टार। तो उसका एक सीन का रोल आया और हम लोग इतने खुश थे कि आपके साथ आपके सीरियल में आया, और क्या बात। जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे शो पे आए। थैंक यू। सेम है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बाकी श्री जी, लोग जैसे होता ना कि शादी के बाद हिमालय चले जाते हैं, हिमालय खुद आए आपसे शादी करने। जी। हिमालय पिघले कैसे? I mean, कब मुलाकात हुई आपकी उनके साथ? स्कूल से साथ में हैं हम लोग। अच्छा जी। और मैं मैथ्स में बहुत वीक थी। अच्छा जी। पर तो ये वो- हिसाब किताब ठीक लग गया आपका? ये हिसाब सही लग गया क्योंकि वो मुझे सिखा रहे थे। अच्छा जी। हाँ, तो पास हो गए हम दोनों, और ऐसा लगा कि भाई इतना वक्त साथ में गुजरा है तो ये वक्त और ज़रा लंबा खींचना चाहिए। पर हम फेल नहीं हुए, पास हो गए, तो आगे बढ़ना तो ज़रूरी था। जी। पास हो गए तुम दोनों, ये हाँ, तो पास मतलब हो हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी, दोनों। इसके बाद मम्मी पापा ने मना किया, तो हमारा रिश्ता वहीं पे हम लोगों ने ख़त्म किया। अच्छा। फिर ये चले गए अमेरिका पढ़ाई करने, और उस दौरान मैंने प्यार किया आई, अच्छा जी। तो मैंने फिल्म साइन की, और शूटिंग के दौरान हम एक बार फिर से मिले। यू नो व्हाट हैपेंड, मैंने प्यार किया के दौरान जो जो इमोशन सुमन के ऊपर गुजर रहे थे, वो एक्चुअली वो हाँ बिल्कुल, मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ पैरेलल चल रही थी। तो रियल लाइफ पे भी आप हिमालय जी के साथ ऐसे करती थी? नहीं मतलब मम्मी पापा फिर कैसे माने? वो बात तो बताई नहीं आपने। ये होने के बाद, हैं? अभी तक ये होने के बाद। अच्छा, मुझे लगा मैंने प्यार किया हिट होने के बाद इन्होंने पैसे गिने होंगे मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा ये देखो। जब बच्चा कमाने लगता है तो माँ बाप ज्यादा फिर दखल नहीं करके, अब चलो बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, अपने पैरों पे खड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि भाग्यश्री ने भाग्य अपना खुद लिखा है भाई साहब। भाग्यश्री जी के हमने वीडियो देखे बड़े सारे सोशल मीडिया पे ना, ये अपने हस्बैंड के लिए, हिमालय जी के लिए अलग अलग डिशेस बनाती रहती हैं। दोस्तों, आज हम बनाएंगे भरवा करेला, जो हिमालय को बहुत पसंद है। आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, जो हिमालय को बहुत पसंद है। कभी नीचे को कमेंट नहीं आया कि सारी चीजें वही बना रही हो जो हिमालय को पसंद है? तो कोई ऐसी खाएंगे बनाओ। वही ना। तो नीचे लिखते हैं लोग, मैडम हमारी पसंद का भी कुछ बना दो। नहीं, वो बोलते हमें इनवाइट कर लेना। अच्छा, हाँ वो कभी बनाते हैं आपके लिए? नो हाँ, बनाते हैं ना, क्या कहानियाँ। हाँ कहानियां बनाते हैं? बहाने बहाने बाहर समीर भाई, आप बनाते हो नीलम मैम के लिए कुछ खाना वाना कभी? नीलम के लिए खाना? हाँ। मरना है मैंने। Why? उनको ट्रेंड शेफ का खाना पसंद नहीं आता, मेरा खाना क्या, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। आप हितेन भाई? हाँ, मैंने पैंडेमिक में बहुत बनाया, मुझे बनाना पड़ा, क्या करे, ड्यूटी दी जाती थी सबको। हाँ। आप ये बनाओगे, आप ये बनाओगे, तो फिर वो वीडियो देख देख के बने रहे, चिकन बना रहे हैं, ओके, ये डाला। फिर वहां से आवाज आती थी, किचन बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल? हमारे तो इंडियन कुकिंग में तो मतलब किचन खराब होता ही होता है, जो कुकर भी छींके मारते ना, तो पूरी दाल खिचड़ी लगी रहती है उस पे। ये तो हमारा होता ही होता है। राइमा, आपने तो शादी भी नहीं की, ये मुझे आपकी बड़ी बात अच्छी लगती है। मतलब मुझे पता था,
इसे पता था ये पूछोगे। हाँ मैं बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बहुत वेरी नाइस। तो आप लॉकडाउन की बात चली, तो लॉकडाउन में आप क्या करती थी राइमा फिर? मैंने ट्राई किया खाना बनाने की, अच्छा जी। पर आई फेल्ड। बस मैं एक्सरसाइज करती थी और क्या करूँगी, मम्मी पापा के साथ मैं रहती हूँ। तो मम्मी पापा को क्यों डिस्टर्ब करती है, अपना अलग से क्यों नहीं रहती है आप? सर आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। देखो अब हमारी शादी हो गई, हम तो बातें करके मजा ले सकते हैं। एक ये इसमें तो है, मजे ले ले। एक ये है जो हर एक सेंटेंस में हिमालय जरूर बोलती हैं। हाँ। एक आप वो लड़की के पीछे लगा रहे हैं। क्या स्माइल है यार, हमें तो खुश हो गए। अभी क्या करे इंसान? नहीं, इतनी बड़ी आंखें, खूबसूरत, कोई तो इन आंखों में समाया होगा अभी तक। I mean, शादी के लायक नहीं, बट वैसे तो बहुत है। पर बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। पता है दिवाली के दिनों में ना ऐसी मिठाइयाँ लगती हैं बाहर ना, चमचम ऐसे, मतलब है ना, मैं उठ जाऊंगा, आप बैठो। आप ऐसे क्यों? वो बोले तो मैं मान भी जाऊं। हाँ नहीं आइए। नहीं भाई, मैं वहाँ मैं मजाक अरे मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ। शर्मा जी, हाँ, मिठाई लाए हैं सबके लिए, सबके सब मिठाई खाएंगे। मिठाई किस खुशी में? इस खुशी में कि हमारी ये भैंसिया दिख रही है आपको, फुलझड़िया। हाँ इसने ट्विंस बछड़ों को जन्म दिया है। अरे वाह। अब खूबसूरती और क्यूटनेस पे दोनों के दोनों हम पर गए हैं। तुम पे कैसे चले गए? नहीं, अरे वो कहते हैं ना कि जो प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर करने से पहले जिसकी शक्ल सबसे ज्यादा देखती है उसी पे जाते हैं बच्चे। ओके, एनीवेज लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हम हैं बच्चा द यादव। आई एम प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। प्रोड्यूसर मतलब दूध का प्रोड्यूसर कैसे? तू खुद देता है दूध? कैसी है, अजीब बातें कर रहा है। हम ही देते हैं यार, घर घर जाके हम ही तो दूध देते हैं, है कि नहीं? और सच बताएं तो यार कोई भी कंप्लेन भी लेके आता है कि भाई तुम्हारे दूध में मिलावट है, तुम पानी मिलाते हो, हमारे पास आता है, भैंसे के पास थोड़ी ना जाता है। तुम दूध में पानी मिलाते हो? यार शर्मा जी, डॉक्टर ने कहा है, यू वुड अग्री, डॉक्टर ने कहा है कि दिन में 4 लीटर पानी पीना है। आप खुद नहीं पिएंगे तो हम तो देंगे भाई। खैर, NRI वाइब्स यार, क्या बात है, जोरदार तालियां यार, वाह वाह। हम देखे प्रोमो देखे, ट्रेलर देखे आपके फिल्म का, बहुत कमाल का है, सभी कलाकारों ने बड़ा अच्छा किया है, बट देयर इज वन स्पेसिफिक बॉय। एक लड़का है, बड़ा ही हैंडसम, डैशिंग, स्मार्ट, गुड लुकिंग। नाम क्या? कीकू शारदा। क्या एक्टर है? तुम जानते हो कीकू शारदा को? अरे जानते हैं, जिगरी है अपना। इत्तेफाक का बात देखिए, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं और हमारे बच्चे उसको पापा पापा कहते हैं। हाँ। खाली एक प्रॉब्लम है, कमाते हम हैं, सारा उड़ाता वो है। समीर सोनी जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमने देखा बागबान में आपको देखे थे, वो हमारे वो चाचा के बेटे का रोल जो आपने किया था, देख के बड़ा मजा आया। तुम्हारे चाचा के बेटे का रोल मतलब? नहीं, हमारे चाचा के बेटे ने भी अपने पापा को घर से निकाल दिया ना। नहीं, लेकिन उसमें हमारे चाचा का कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारे शिद्दत से, मेहनत से अपना फिरौती और अपहरण का काम कर रहे थे। अच्छा। बेटे को पता नहीं क्या अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आया, पापा को घर से निकाल दिया। तो चाचा भी तो गलत काम करता था ना फिर? गलत नहीं, देखिए सर, गलत काम तब होता जब वो फिरौती लेते और अपहरण किया हुआ बंदा लौटाते नहीं, तो गलत काम होता। अगर आप पैसा लेके माल दे रहे हो तो इट्स का बिजनेस। एक हाथ ले दिस इज प्योर बिजनेस। बच्चा तू ये फालतू बातें करने आया यहाँ पे? देखिए शर्मा जी, कोई भी फालतू बातें अपने माँ के पेट से करता हुआ पैदा नहीं होता। फालतू बातें करवाता है ये चैनल। ये हंसाने का प्रेशर तो फालतू करनी पड़ती है फिर, है? और चल भी जाती हैं यार, लोग मजा लेते हैं, हमको भी मजा आता है। वैसे अदिति जी, आप डॉक्टर हैं ना? हाँ जी। थोड़ा सा भैंसिया को देखेंगे क्या क्या है?
आज चेक करो। नहीं सच में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इसको, क्या 2 दिन से चक्कर आ रहा है और लाइए। चक्कर के चक्कर में ये दूध नहीं दे रही, डायरेक्ट लस्सी दे रही है। बच्चा तुझे शर्म नहीं आती? वो इंसानों की डॉक्टर है। ये गलत बात है शर्मा जी, ये भेदभाव नहीं। ये भेदभाव अच्छी चीज नहीं है। क्या इंसान क्या जानवर। हम सच बता रहे हैं, हम कभी कभी बीमार होते हैं, हम जानवरों के डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ, क्योंकि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके पास कोई इंसान नहीं आता। हाँ, correct। वैसे हितेन जी, हाँ जी। एक बात बताइए, आपने अपनी शादी में शेरवानी पहनी थी कि वहां पे भी तेजवानी ही पहने? तेजवानी भी पहना था तेजवानी। क्योंकि तेजवानी की शादी थी। अरे ये तो बात सही है। बच्चा हो गया तुम्हारा? नहीं नहीं, क्या अभी शादी नहीं हुआ, बच्चा कहाँ से होगा? अरे भाग्यश्री जी बड़े फैन है आपके यार। आपकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सच बता रहे हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। हमारा ना एक भतीजा है, वो बहुत आवारागर्दी करने लगा है आजकल। उसको थोड़ा सा समझाइए ना, सही राह पे लाइए, उससे कुछ काम वाम करवाइए। वो इनकी बात क्यों सुनेगा? शर्मा जी, पहली फिल्म में सलमान खान से मजदूरी करवाई थी इन्होंने। सलमान खान से मजदूरी करा दी। हमारा भतीजा क्या चीज है? बच्चा तू करने क्या है यहाँ पे? अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मेन बात जो है वो तो हम बताना ही भूल गए। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारी जो शादी है ना, पक्की हो गई है। एक वाह, एनआरआई लड़की है, एंजेलिना। एनआरआई लड़की का रिश्ता और तुझे? क्यों, हमारा पासपोर्ट क्या फटा हुआ? रिश्ता करवाया किसने तुम्हारा? इलॉन मस्क की चिड़िया ने करवाया। कहाँ है बे? भैया देखिए, आजकल जो है सारा का सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो अपना भी रिश्ता सोशल मीडिया पे ही हो गया। सच बताएं आपको, सोशल मीडिया पे हमने अपना एक स्माइलिंग फोटो डाला था। हाय हाय। कैसे? ऐसा वाला देखिए। अब स्माइलिंग फोटो तो हमने डाल दिया, नीचे बड़े प्यार से उसका एक कमेंट आया, व्हाट रबिश इज दिस। हम समझ गए लड़की इंटरेस्टेड है। अरे व्हाट रबिश इज दिस का मतलब ये क्या बकवास है? ए शर्मा जी रहने दो यार, इतना अंग्रेजी हमको भी आता है। आई नो इंग्लिश वेरी वेल हितेन जी। हाँ। आई नो सो मच इंग्लिश। आप हमको इंग्लिश में कहिए, बच्चा यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। हम आपको अंग्रेजी में जवाब देंगे। हैं? बोलिए बोलिए। बच्चा तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। आई नो। मेरी बात सुन, अगर तुझे बाहर जाना ना तो अपना थोड़ा ना ये अटायर बदल। आपको पता ठंड बड़ी होती, धोती नहीं चलेगी वहां पे। धोती तो यहाँ पे भी नहीं चलती, अपने खुद के पैर डाल के उसे चलाना पड़ता है। और जब खुद ही के पैर डालने हैं तो वहां जाके किसी भी चीज में पैर डाल के चला लेंगे, हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, फोन आ रहा है। अरे बाप रे। ओह इट्स एंजेलिना, जरा बात कर ले। हेलो या बेबी, आई एम कॉमेडिंग हियर। या हाँ एक मिनट 4392 बच्चा दैट इज क्या कर रहा है? ओटीपी। बच्चा ओए ये मत भेज, ये रुकिए ना, दैट इज जस्ट मैन हु इज जेलसिंग बिकॉज आई टॉक इंग्लिश तड़ातड़, ही जेलसिंग। हेलो बेबी, हेलो। ए शर्मा जी, ये क्या हुआ? हमारा जिंदगी भर का कमाई बैंक अकाउंट से निकल गया। मैं तेरे को बोल रहा था ना फ्रॉड हो रहा है, ओटीपी मत दे। ये कहाँ बोल रहे थे? आप बोल रहे थे बच्चा ये बोलो फ्रॉड। अरे यार, पूरा जिंदगी भर का कमाई हमारा बैंक अकाउंट से निकाल लिया इसने। कितना मेहनत से हमने सेविंग किया था, आपको क्या बताया। आपको पता है, हमारे लाइफ में कभी काजू खाने का मन करता था ना, तो हम लहसुन लेके उस पे लिखते थे काजू। जब लिख के खाना था तो कागज पे लिख के खा लेता ना। कागज पे लिख के? हाँ आइडिया अच्छा है, लेकिन कागज का है, आग पकड़ लेता है।
फिर सुबह प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कागज नहीं। खैर जीवन भर का कमाई तो हमारा चला ही गया है, अब एक ही रास्ता बचा है, कौन सा रास्ता? यहाँ जहाँ से आए हम। और वैसे भी यार पूरी जिंदगी की कमाई क्या 1200 रुपया तो है। कमा लेंगे फिर से यार, क्या बड़ी बात है। हम नहीं कमा पाए तो कीकू शारदा से ले लेंगे यार। NRI पिक्चर किया है, डॉलर में कमाया होगा उसने, है? चलिए चलते हैं अभी, ओके मिलते हैं, ओके ब्रो, ये ब्रो चलिए। तो आइए देखते हैं कुछ फोटोग्राफ्स आपकी जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं। नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार है। हितेन भाई आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं, मतलब आप पीछे Please स्क्रीन come है, दिखाइए जरा। लो जी, हम अभी बात कर रहे थे कि ये हिमालय जी के लिए तरह तरह की डिशेस बनाती हैं। आज भाई साहब आ गए जहाँ से, वो बना रहे हैं आज। बड़ी खूबसूरत फोटो है, पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ नजर आ रहे हैं, हिमालय के पीछे भी हिमालय। वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेरे पति भी जब खाना बनाते हैं तो पहले मैं उन्हीं को खिला के चेक करती हूँ, 6 मिनट तक वेट करती हूँ, अगर वो ठीक है तो ही खाती हूँ। आदमी खाना बनाते वक्त एप्रन टोपी तो पहन लेता है, बनाता नूडल्स ही है। भाग्यश्री कह रही है इस खाने पे पहला हक आपका है क्योंकि बर्तन भी आपको मांजने हैं। सोचो कितना बड़ा होटल होगा जहां भाग्यश्री शेफ लगी हैं। और दिखाइए, राइमा ने फोटो डाला है, ये लॉकडाउन डायरीज। अच्छा अभी हम बात कर रहे थे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेरी बीवी किचन में ड्यूटी लगा के गई थी, आपकी फोटो के चक्कर में मेरा दूध उबल गया। राइमा जी मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है, बस एक सुबह सुबह प्यार से चाय पिलाने वाली चाहिए। हाँ ज्यादा ख्वाहिशें मत रखो, बिस्किट टूट भी जाते हैं चाय में। बचपन में दाइमा के हाथ से तो मैंने बहुत खाना खाया है, अब मैं राइमा के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। क्या राइम किया। देखो आप, और दिखाइए। ये गैस ऑन करना भूल गई और पिछले आधे घंटे से सोच रही हैं कि पानी उबल क्यों नहीं रहा। एक्टर लोगों का किचन कितना साफ सुथरा होता है, हमारी तो दीवारों पे खिचड़ी के डब्बे लगे रहते हैं। सही बोला, सही बात है सही ये। बोला, बिल्कुल सही। और फोटोग्राफ दिखाइए। ओ तेरी शहर। समीर साहब ने फोटो डाला है, ऑल यू नीड इज एन एक्सपीरियंस टीचर, व्हाट अ लवली पीपल। ये क्या कर रहे हैं आप समीर साहब? कश्मीर की है ये पिक्चर, और हम ये स्कीइंग करना मुझे सिखा रहे थे, और इतने बुजुर्ग आदमी स्कीइंग करते हुए पहली बार देखा। अच्छा जी। ये पूरी फैमिली गई थी हमारी कश्मीर। अरे बुजुर्ग आदमी स्कीम में बड़े अच्छे थे, स्कीम में भी बड़े अच्छे होते हैं। ये ऐसे थोड़ी बुजुर्ग हुए हैं। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आदमी की फितरत ही ऐसी है, जवानी हाथ से फिसल भी जाए, फिसलने का शौक नहीं जाता। समीर भाई भाभी के साथ कश्मीर जाते तो चचा के साथ फोटो नहीं खिंचानी पड़ती। चचा। और दिखाइए भाई, अगर ये चलाते वक्त दोनों पैरों के बीच पेड़ आ जाए तो क्या करना होता है? किसी ने रिप्लाई किया अफसोस। समीर भी लाइक, चचा पीछे खड़ा हो जाओ, नीचे तक छोड़ दोगे? और दिखाइए। पीपल थिंक, ओके कमेंट कहाँ लिखे होंगे, सारा तो इनका कैप्शन ही आ गया। आइए नीचे कमेंट्स अगर हैं तो दिखाइए, एक एक करके आएंगे। जगह ही नहीं आया। आपने जितनी इंग्लिश लिखी है, मेरा नया साल तो इसी को समझने में निकल जाएगा। और दिखाइए। ये मस्ती मस्ती में पेड़ पे चढ़ तो गई, अब इंतजार कर रही हैं कि कोई आए और इन्हें उतारे। मेरी वाइफ भी ऐसी ही है, फोटो खिंचानी होती है तो नारियल के पेड़ पे चढ़ जाती है, और पंखा साफ करना हो तो मुझे झाड़ू पकड़ा के स्टूल पे खड़ा कर देती है। आप पेड़ पे बैठ के भी कितनी सुंदर लग रही हैं, मैं बैठ जाऊं तो लोग बंदर बंदर बोलते हैं। और दिखाइए। हितेन साहब ने फोटो डाला है, गौरी जी भी साथ में है, वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पीछे वाली मैडम सोच रही हैं ये वेटर को फोटो लेने से फ्री करें तो वो हमारी दाल फ्राई लेके आए। कपल डिनर पे जाए तो डेजर्ट, शैंपेन, सैलेड की वैरायटी ऑर्डर करते हैं। 2 लड़के जाएं तो सीधा 8 तंदूरी रोटी और दाल तड़का मंगाते हैं। बात तो ठीक लिखी है। हाँ। और दिखाइए। भाग्यश्री जी ने फोटो डाला है, रेड कोमा रेड वाइन और 4 डॉट रेड वाइन। वाह, आज भी आप वाइन लग रही हैं।
दिखाइए नीचे कमेंट्स। पीछे सारे कुशन्स तमीज से रखे हैं, लगता है बच्चे बड़े हो गए हैं और पति भी यहाँ बैठ के टीवी नहीं देखते। क्या देख रहे हो? क्या ऑब्जर्वेशन कमाल की है। कमाल है। साड़ी वाले ऐसी ही फोटो दिखा के 600 की साड़ी 6000 में बेच देते हैं। अरे कहाँ से सोच लेती है यार? Oh my God. आपके तो गोल वाले तकिए भी फूले हुए हैं, हमारे तकिए में तो पिताजी ने कोहनी टिका टिका के गड्ढे कर दिए। और दिखाइए। #another #hurt। वाओ व्हाट ए थॉट। राइमा ये कहाँ की फोटो है? ये फोटोशूट। फोटोशूट है? तो बाल तो आपने बना ली, उसके बाद वैसे ही तौलिया लगाया फोटो के लिए। स्टाइल। फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप, ओके, वेरी नाइस पिक्चर। कमेंट्स दिखाइए नीचे। लड़कियां ज्वेलरी तो 10 किलो की पहन लेंगी, लेकिन अपना आधा किलो का पर्स भी नहीं उठाती, बॉयफ्रेंड को पकड़ा देती है। और दिखाइए। आप किसी भी होटल में चले जाओ, टॉवल ऐसे ही मिलता है। आगे किसी ने रिप्लाई किया, हद है तेरी गरीबी की, इतने गहने पहने हैं और तू टॉवल देख रहा है। आगे भी है हाँ? आगे किसी ने और लिखा है, हद है तेरी भी गरीबी की, इतनी सुंदर हीरोइन और तू गहने देख रहा है। इसके आगे आगे फिर किसी ने रिप्लाई किया, लड़ो मत, डिसाइड कर लो देखना क्या है। और आगे दिखाइए। ऐसी लड़कियां जहां रुकी हों वहां वेटर नहीं, खुद मैनेजर रूम सर्विस के लिए आता है। और दिखाइए। खत्म। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है। दोस्तों अभी हमारे बीच फिल्म एनआरआई वाइफ्स की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम प्रोड्यूसर गुंजन पठालिया जी एंड डायरेक्टर विभू कश्यप। नमस्ते जी, आइए, वेलकम। कैसे विभू जी? वेलकम वेलकम। हेलो गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। गुंजन जी और विभू जी का जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। गुंजन जी जो हैं वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं और बैक स्टेज सभी कलाकार इनकी इतनी तारीफ कर रहे थे, पता नहीं दिल से प्यार करते हैं कि इनका प्रेशर है कि बोलना मेरी तारीफ करना, पर इन्होंने बड़ी मेहनत से ये फिल्म बनाई है और ये खुद भी एनआरआई हैं। इनके प्रोडक्शन हाउस का नाम भी एनआरआई लाइफ प्रोडक्शंस है और इनकी फिल्म का नाम भी एनआरआई वाइफ्स है। तो गुंजन जी एक बात बताइए, अपने एक्टरों को आपने पेमेंट जो है वो इंडियन रुपीस में दी कि डॉलरों में दी है? दिल से दिए, प्यार दिया है, इज्जत दी है, प्यार दिया और पैसे भी ब्लेसिंग्स दी हैं। हाँ, नॉट फ्री। तो अर्चना जी को कास्ट करना हो, ये तो ब्लेसिंग्स पे नहीं आती। ये भी सिर्फ ब्लेसिंग पर नहीं गए हैं। और जो बिल्कुल गुंजन जी के साथ डरे डरे सहमे सहमे से बैठे हैं, ये विभू जी हैं, ये एनआरआई वाइफ्स के डायरेक्टर हैं। अब विभू जी एक बात बताइए। जी सर। लोगों का ये मानना था कि वाइफ तो वाइफ होती है, आप एक उसमें भी वैरायटी लेके आए हैं, एनआरआई वाइफ जी। तो ये इनकी क्या खासियत होती है? लड़ने से पहले बीच में एम्बेसी को डालती हैं ये या? उसके लिए सिर्फ आपको अपने आर्स को रोल करना पड़ता है। अच्छा जी। So बस you have to roll your R's and you're fine. Yeah. कैसे गुंजन, थोड़ा सा बताएंगे आप? Horror, supernatural. जैसे हम बोलते हैं हाउ आर यू, How are you? हाउ आर यू। देखो आप रहते हो बाहर, जी। आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, हमने सीखी मर के, तो हम एक भी वर्ड साइलेंट नहीं जाने देते, हम पूरा ठोक के रगड़ के र बोलते हैं कि आई एम गुड, आई एम फ्रॉम अमृतसर। मैं पठानकोट में पढ़ी हूँ, तब मुझे भी अंग्रेजी ढंग से नहीं आती थी, तो अच्छा। आई कैन रिलेट, आई कैन अंडरस्टैंड। पठानकोट के पास ही जम्मू कश्मीर है जी। तो उसको आप कैसे बोलते हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और बात करोगे गुंजन? गुंजन आप खुद एक एनआरआई हैं, जी। एनआरआई वाइफ किस तरीके से एक तो बोलने में आ गया कि उनका एक्सेंट अलग है, अदरवाइज एनआरआई वाइफ्स कैसे अलग होती हैं? See, people are more alike than dislike, चाहे इस कंट्री में हो या कहीं भी हो. And I always say NRIs are a little bit stuck in time people. We are a different breed as in हम लोग अपने roots से, अपने values से बहुत ज़्यादा associated हैं. दूसरा सबसे बड़ा change जो है कि हम लोगों की कहानी में जो pros and cons होते हैं ना हमारे NRIs में, because यहाँ पे बहुत कुटुंब होता है, family का support system होता है, और वहाँ पर husband wife एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा interdependent हो जाते हैं. Snow cleaning करनी है, lawn mowing करनी है, वो NRIs जो है इतनी glam life नहीं है जितना आप इंडिया में सब एस्पायर करते हैं, सोचते हैं. तो क्यों गए थे बाहर? इतनी प्रॉब्लम
बेटर हो शादी शादी अरेंज मैरिज हुई मेरी शादी करके जाना अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है। जी। पर पता है एक खूबसूरती भी है इन कंट्रीज की कि अपना काम आप खुद करते हो, फिट भी रहते हो, और भी बड़ी सारी चीजें हैं। बट हाँ, जैसे कि आपने कहा कि इंसान जो है असली जिंदगी कैसे शब्द बंदा फंस जाता है कभी कभी टॉपिक छेड़ते। पर हाँ, मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, पर हाँ जी, आप जी। तो वहां पे रहते हैं। जी हमें बर्तन भी खुद मांजने पड़ते हैं हाँ। सो लॉन्ड्री खुद करो और वी डोंट हैव ड्राइवर्स वी डोंट हैव शोफर ड्रिवन कार फिर हस्बैंड वाइफ के नहीं तुम बर्तन करोगी आज आप बच्चे भेजोगे सुबह आज मैं भेजूंगी हमारे डेज हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरे हस्बैंड बच्चे भेजते हैं ट्यूसडे थर्सडे मैं बच्चे भेजती हूँ सुबह कहाँ भेजते हैं? स्कूल? स्कूल अच्छा जी, तो जी। जब वो बच्चे भेज रहे होते हैं आप कहाँ होती हैं उस मैं समय? सो रही होती हूँ ना वो मेरा रेस्ट डे डिसाइडेड 2 days a week me 3 days a week him और क्या क्या मजबूरियां आपकी? बेसिकली चकाचौंध में थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है और उसके कारण काफी रिलेशनशिप्स बदल जाती है वहाँ पर। जी जब आप एक शादी में आई मीन आपकी शादी को कुछ साल हो गए भगवान करे आपकी बहुत ही खूबसूरत शादी हमेशा रहे शुक्रिया। बट जब वैसे भी इट्स नॉट जस्ट एनआरआईज इवन एवरीवेयर देयर आर ग्रेट स्टोरीज राइट आप शादी में 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल होते हैं तो हाउ दैट रिलेशनशिप इवॉल्व्स बट देन हाउ कभी कभी डिजायर्स भी आती हैं तो दैट्स व्हाई इट्स अबाउट ग्रेट स्टोरीज ऑफ लव वर्सेस डिजायर्स वेरी नाइस। गुंजन जी, हफ्ते में कौन सा दिन है जब आपके पति बोलते हैं? गुंजन जी के पतिदेव भी यहाँ पे कहाँ हैं? सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आज बोलना चाहेंगे कुछ? हम आपको माइक भी देते हैं, मौका भी देते हैं। आपकी पत्नी इतनी टैलेंटेड है। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। पक्का? बिल्कुल। तो सर आप क्या करते हैं? आपकी वाइफ तो राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, आप क्या करते हैं सर? सुनता हूँ। तो यही जिंदगी, खुश रहने का यही मूल मंत्र है। चुप रहो, सुख रहो। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। राइमा, तुम्हारी मम्मी मुनमुन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हमने 2-4 फिल्में भी एक साथ की थी काफी समय पहले। और जो मैंने एक श्रीमान श्रीमती एक सीरियल किया था, हाँ, बड़ा कमाल से। राकेश बेदी के साथ, तो उसमें मैंने तुम्हारी मम्मी का लहजा अपनाया था। काफी लोग जो नहीं जानते, मुनमुन रियल लाइफ में बहुत ऐसे बात करती है। She's got that very Bengali sweetness, that थोड़ा म्यूजिकल वे। करके बताओ ना थोड़ा यार। हम फैन हैं मुनमुन जी के, आई मीन श्योर, सब पर थोड़ा। तो जैसे अगर आप कहेंगे कि मैं वहाँ जा रही हूँ और मुझे कुछ सामान लेना है, तो वो बोलती है मैं वहाँ जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है। And she would not talk to you like this is a couple. How are you? और उनके हर सेंटेंस के बाद में एक क्वेश्चन मार्क सा आ जाता था। और थैंक यू, क्योंकि इतना बढ़िया कैरेक्टर मुनमुन ने मुझे दिया। डेफिनेटली। तो दोस्तों ये हमारे शो में करवाया था। हम अपने ऑडियंस जितने भी दर्शक आते हैं उनकी राय जरूर जानते हैं। किसी ना किसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते रहते हैं। जैसे आप सबको पता है कि एनआरआई वाइफ फिल्म जो है एनआरआई पत्नियों के ऊपर है और बड़ी खूबसूरत 4 कहानियां हैं। मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि अगर हस्बैंड देसी हो और वाइफ जो है बाहर से आई हो तो मजा है कि मजा खराब है? बड़ी जल्दी हाथ खड़ा किया आपने। भाई साहब को माइक दीजिए जरा। हेलो कपिल। हेलो सर, क्या हाल है? हाय एवरीवन, माय नेम इज शत्रुघ्न प्रजापति और मैं उत्तर प्रदेश रविकिशन भैया के गांव का हूँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि फायदा ज्यादा है और नुकसान ना के बराबर है। आप शादीशुदा हैं? हाँ सर, थोड़ा सा। थोड़ा सा शादीशुदा? यस सर। कितने 2.25 फेरे लिए थे? नहीं सर, ऑटो लिया था लेकिन अभी सर हो गया। आपकी वाइफ आई है साथ में? नहीं सर, नहीं। तो ये इनके इसके लिए साथ तो जो बोल पा रहा हूँ। हंस के बैठ रहे हैं आप, ये कौन है आपके साथ? मैं हूँ। हैं? आपको यही जगह मिली मतलब? नहीं ठीक है, मैम इतनी खूबसूरत है तो अच्छा लगेगा। प्रोग्राम टीवी पे भी आता है, आपको पता है ना? आ जा सकता है। तुम तो गए बेटा। जी, तो फिर बताइए क्या फायदा क्या नुकसान? सबसे बड़ा फायदा ये है हाँ कि अगर वाइफ विदेशी है तो सर शाम में 90-60 साथ में हो सकता है ना? जनरली 30-60 होता है, 90-60 पटियाला। सर हमें तो, हम वहां से तो हमें तो 90-60 ही लगता है। 30 नहीं समझ में आता भाई। तो ये आपने मन में सोचा कि ऐसे हाँ। जो एनआरआई वाइफ है वैसे साथ में ड्रिंक करती है? हमारे यहाँ वाली पौआ एक ही साथ में पी जाती है।
ये टैलेंट तो हर जगह ही है दुनिया में, यूनिवर्सल है। और दूसरा फायदा क्या बताया? दूसरा सर ऐसा है कि अभी यहाँ के जो अपने यहाँ की थोड़ा अगर नोक-झोंक हो जाता है हाँ। तो 4-4 दिन तक मुंह फुला के रहती है। हाँ। उसके बाद उनको गिफ्ट लाओ, मनाओ, फिर भी 6 महीने बाद सुनाती रहती है, तुमने मुझे ये बोला था, ऐसा किया था। पिटेगा ही आज। है ना? पर बाहर की सर एक छोटी सी सवारी और शाम का माहौल हो जाता है। है ना? ये तजर्बा कहाँ हुआ आपको? अभी इमेजिन तो कर सकते हैं ना सर। हाँ वो तो ठीक है, फिर पर जो आपने पूरी मेजरमेंट भी प्रॉपर किया ना 1960 और 6 महीने बात नहीं करती। चलिए शुक्रिया ब्रदर। कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी सर 2 साल हुआ। 2-4 साल तो सबके अच्छे निकल जाते हैं उसमें कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। लव यू ब्रदर। और कोई हमारे दोस्त जी मैडम? हाय कपिल, Hello. हाय एवरीवन, हाय अर्चना जी। मैं समीक्षा हूँ, आई एम फ्रॉम राउरकेला ओडिशा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी। मैं फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगी बिल्कुल बिल्कुल जी। कि अगर मेरा हस्बैंड फॉरेनर हुआ तो मुझे क्या फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं। जी। तो सबसे पहला फायदा तो मुझे ये लगता है कि मेरा वीजा थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा क्योंकि मेरा हस्बैंड फॉरेनर होगा। वेरी प्रैक्टिकल। ट्रू। दूसरा ये है कि क्योंकि अगर वो किसी अच्छे कंट्री का है जो कि आई एम होपिंग कि होगा, तो जब वो कमाएगा और वो डॉलर्स या पाउंड्स में कमा रहा है और मैं वापस इंडिया आ रही हूँ, तो जब वो उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसे बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो वो एक फायदा है। शाबाश समीक्षा, आपने कॉमर्स पढ़ा लगता है काफी। अच्छा और जी नुकसान ये है कि बाय चांस वो आपकी तरह टैलेंटेड मतलब हैंडसम और ऐसे क्या बात कर रही हैं? ये तो सुनना पड़ेगा। फ्लर्टेशियस किस्म के हुए। फ्लर्टेशियस। तो अच्छा मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ले रहा था ये। इन्होंने शुरुआत की नुकसान की बात। हाँ, जी नुकसान की मतलब बात। मेरा ध्यान थोड़ा हटा और उधर दुर्घटना घट जाएगी कि वो 4 पर लगाकर फिर उड़ने लग गए किसी और के पीछे। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्या लगता है आपको? ये तो आप बेहतर फ्लर्ट कर लेगा कि इंसान। ज्यादा से ज्यादा क्या हो अब राइमा आई है, हमने उनकी 2 तारीफ कर दी तो मेरी बीवी को बुरा तो लगेगा ही। नहीं यार, पर इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर भगवान ने कोई खूबसूरत किसी को बनाया, हमने अगर उनकी तारीफ कर दी, आप बुरा नहीं मानना। नहीं हाँ। क्या उसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन गलत ये है कि आप सिर्फ ऐसे बाहर वालों की तारीफ करते हैं ना, घर पे आके आप फिर अपनी वाइफ की भी उतनी तारीफ किया अरे आपने कभी मेरे बेडरूम में आके देखा है? मैं बड़ी बड़ी तारीफ करता हूँ। अपने मम्मी पापा का तो देखा है, इतना तो तजुर्बा है कि क्या होता है। मम्मी पापा नहीं करते, बेटे बहू करते हैं। फिर जब वो मम्मी पापा बन जाते हैं फिर वो अपने बहू बेटे को देखेंगे। समीक्षा, आपकी पकड़ बहुत है ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर, बड़ा गहरा। आपकी शादी अभी हुई नहीं है? जी नहीं। और अब क्या कर रही हैं? आप स्टडी करती हैं? जी IIT बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको समीक्षा जी। आप बहुत प्यारा बोलती हैं और बहुत प्यारी हैं और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपको वैसा ही पति मिले जैसा आपको चाहिए। थैंक यू। और ऐसा होता नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ये क्या बात। और कोई हमारे दोस्त जी? भाई साहब नमस्ते कपिल भैया। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते एवरीवन। कैसे हो सर? मेरा नाम कौशल है, मैं हाथरस उत्तर प्रदेश से हूँ। अरे वाह, हाथरस से। काका हाथरसी जी के गांव से। वाह वाह, क्या बात है। मैं आपके गांव में आ चुका हूँ, पता है आपको? हमारे यहाँ की हींग बहुत फेमस है। रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कोई। मैं आपके गांव में आया था एक बार। अच्छा आए थे आप? 10-12 साल पहले। आप गए हुए थे कहीं? मैंने पूछा था। मेरे को बताया गया था, मैंने यार मिस कर दिया। जी कौशल जी, आपके वहाँ की हींग बड़ी क्या है? फेमस है सर। कहाँ पे? जो ऑल इंडिया में और बल्कि। अच्छा जी। जी सर। जैसा आप पूछ रहे थे, कोई देसी लड़का NRI से शादी करता है तो क्या फायदे होते हैं? हाँ। सर मैं तो देसी हूँ, मैं तो सिर्फ फायदा सोचता हूँ सर, नुकसान तो सोचता हूँ। तो जैसा कि सर कभी मैं खेती बाड़ी में काम धंधा करके आ रहा हूँ और क्या बोलते हैं, ऐसा हारा थका आया हूँ, कभी वो कुछ कर रही है, मैं बोल रहा हूँ तो नहीं सुन रही है, तो मैं कभी नाराज जैसे हो गया तो मगर मेरे को मनाने के लिए पिज्जा बर्गर वगैरह खिला देगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। और सर कभी वो नाराज होती है ना तो मैं क्या बना सकता हूँ? मैं तो खाली सरसों का साग या बाजरे की रोटी। अगर वो फिर भी उससे खुश नहीं होती तो मेरे हाथ में एक टैलेंट है सर। क्या टैलेंट है?
मैं सर मेहंदी लगाता हूँ। वो नाराज हो गई तो आप मेहंदी लगाएंगे? जी, क्योंकि वो जो फॉरेनर लोग होते हैं तो NRI मेहंदी होते हैं, लगा के क्या उनकी शादी कराएंगे दोबारा? नहीं नहीं सर जी, मैं मेहंदी में टैटू भी बना लेता हूँ सर। अच्छा जी। टैटू भी बना लेता हूँ। तो फॉरेन लोगों को, NRI लोगों को क्या टैटू और मेहंदी बहुत पसंद होते हैं ना सर, तो मैं उनको वो बना के मना लूंगा। और इससे आगे तो कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरी है ना शादी हो चुकी है और 3 बच्चे भी, नहीं तो बीवी घर पे मारेगी सर। शुक्रिया कौशल जी, धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों, हमारे शो के एक आर्टिस्ट हैं जिन पे बहुत बड़ा लोन है। वो एक भी दिन खाली नहीं बैठते, थोड़ा सा भी टाइम मिले तो फिल्म करके आ जाते हैं। प्लीज वेलकम हमारी गुड़िया बच्चा यादव और भी ना जाने क्या क्या, मिस्टर कीकू शारदा। आ गया बच्चा कुमार यादव। कैसे हैं शर्मा जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कीकू भाई के बारे में आपको बता दूं, कीकू भाई बहुत अच्छे एक्टर तो हैं ही, बड़े कमाल के मारवाड़ी भी हैं। एक भी मौका नहीं छोड़ते पैसा कमाने का। तो बनता है। नहीं ठीक है, आपका बनता है। कीकू भाई, कैसा लग रहा है आपको दोबारा अपने शो में गेस्ट बनके, वो भी जेंट्स कपड़ों में? कैसा आपको? ये सबसे अच्छी फीलिंग है, जेंट्स कपड़े पहनने का मौका मिला है। मैं सच बता रहा हूँ अर्चना जी, आजकल मॉल में जाता हूँ, मैं लेडीज कपड़े की दुकान में घुस जाता हूँ। और कभी मेरी बीवी बाई चांस मुझसे पूछ लेती है कि आर यू रेडी, तैयार हो गए? मैं कहता हूँ हाँ, बस लिपस्टिक लगा के अभी आया। अच्छा, अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कौन किसके साथ किस जोड़ी में है फिल्म में? आपकी किसके साथ जोड़ी है? मेरी जोड़ी जो है, मेरी वाइफ है फिल्म में, समीक्षा, जो अभी यहाँ पर नहीं है, पर मेरी कहानी में अदिति हैं। अच्छा अदिति और हमने साथ में काम किया। मैं बहुत सरप्राइज था कि अदिति जब हमारे साथ शूटिंग कर रही थी, बोलती कि आई हैव टू जस्ट फिनिश दिस, शूटिंग खत्म करके मैं जरा वो कोई कॉलेज में पढ़ने जा रही हूँ। हैं? हाँ। सीरियसली अदिति, कौन से कॉलेज में क्या कर रही हैं आप? तो मैं मेरा 2nd मास्टर्स कर रही हूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और ये स्टोरी एक बहुत थैंक यू वेरी नाइस। थैंक यू। मेरी खुशनसीबी यही थी कि जो शूट हो रहा था वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत पास में था, और हमारा जो कमेंसमेंट सेरेमनी था तो वो तभी था 3 दिन में। एंड गुंजन वॉज वेरी काइंड, इन्होंने कार अरेंज करवाई एंड दे टुक मी देयर, तो मैं वो सेरेमनी भी अटेंड कर सकी। सो आई एम डबली ग्रेटफुल टू हर कि मुझे वो मौका मिला। यार, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि दोबारा आपका दिल किया कि मैं मास्टर्स करूं। मेरा भी मन है, पता, कभी कभी पढ़ाई करने का। मुझे है कुछ करना है, बताऊंगा मैं आपको बाद में। अच्छा, मुझे हमारी नाक के नीचे से निकल के कीकू भाई फिल्म कर रहा है, हमें पता नहीं चला। पता है? हाँ। ये हमें बोल के गए, मैं 2 मिनट कोई मिलने आया, मैं जाके आता हूँ, फिल्म करके आ गए। देखो आप। तो फिर आपने मतलब कैसे इनके साथ पेमेंट, मतलब पैसों में लिया, या आपने कहा कि मैं खाने वगैरह पे भी आ जाता? Yo, my bro! Yo! एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे लिए। मेरे को छेड़ने में बहुत मजा आ रहा है। नहीं, आप लोग हमारे गेस्ट हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेरा। मेरा क्या 6-8 महीने का स्वागत बचा है ना, मैं अपना ही करवा रही हूँ। खैर, 1 मिनट, कैसा है कप्पू? हाँ, बढ़िया। कैसी है तू? बहुत अच्छी। नहीं, कुछ बनाया नहीं हमने, ठीक है? क्या? अभी क्या करना है? इतने साल हो गए हम लोग को, तेरे को मैं एक चीज कभी नहीं बोली, आज दिल से बोलती है। क्या? आई लव यू। आई लव यू टू, सपना। ए, हम लोग का फोटो लो रे। अरे, हम लोग का फोटो किस लिए करवा रही है? ये पापाराजी लोगों के लिए। क्यों? मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती है, हम लोगों का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोगों का कोई लफड़ा नहीं है। हम दोनों का तो दिल से पैसे का प्रॉब्लम था बाबा, पैसे का प्रॉब्लम था। खैर चलो, मेरे पैसे की बात हो गई। अभी जो अपना पैसा लगा के इतना बढ़िया पिक्चर बना के लाए ले हैं, NRI वाइफ्स के लिए एक बार जोरदार ताली। नमस्ते कीकू जी,
कैसे हैं? नमस्ते जी। हेलो विभू जी। नमस्ते। हेलो गुंजन जी। हेलो हितेन जी। हेलो राइमा जी। हेलो अदिति जी। हेलो अरे भाग्यश्री जी। सोनी जी से तो बात कर। सोनी से तो बात करके मैं इधर तक आई लिए। मैं सपना, मैं जिंदगी में ये मैंने पहली बार कर रहा हूँ, तो प्लीज डोंट टेक इट द रॉन्ग वे। हाँ जी। मैंने कभी किसी लड़के को ये देते हुए नहीं किया मैंने। सो स्वीट ऑफ यू। कितने अच्छे हमारे प्रोडक्शन का दिया है। मैं आप लोग को बताना चाहती है, अर्चना जी जो है वो सैटरडे संडे आके इधर सिर्फ बैठ जाती है। हम लोग का क्या है, हम लोग का तो कॉन्ट्रैक्ट विंट्रैक्ट रहता है ना, क्लॉजेस पे बात होती है, पैसे पे झगड़ा होता है। इनको तो दादा फोन करते आज शूटिंग है तो ये आ जाती है। ऐसे रहते हैं। ये मेरे तरफ से आपके लिए। कैसे आप अर्चना जी? तूने मुझे रुला दिया आते आते। कॉमेडी शो है, टीआरपी आएगी, हंसो आप। तू हंसाएगी तो हम हंसेंगे, है ना? मैं सच्ची बोलूं अर्चना जी, अगर अर्चना जी आपकी इजाजत हो तो मैं अपना एक्टिविटी चालू कर सकती हूँ। अब बड़े प्यार से बात, अब क्यों प्यार से बात कर रही है? गुस्से में कुछ नहीं रखा कप्पू। और जो रखा भी रहता है ना वो भी बिक जाता है। मैंने 6 महीने में देख लिया। उठो ना, उठो। गले मिलना है? नहीं, गले नहीं लगना है, सोफे को सांस तो लेने दो। क्या है यार, अब वो बेजुबान है तो उसका क्या गला घोट दोगे क्या? नहीं नहीं, बैठो। भाग्यश्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं आपकी बहुत फैन हूँ मैम। सपना जी, मैं भी आपकी बहुत फैन हूँ। थैंक यू मैम। आपने वो मैंने प्यार किया फिल्म की थी ना? जी हाँ, आपको पता है मैंने भी प्यार किया था। लेकिन फिल्म नहीं की उसकी। क्यों? पर्सनल लाइफ का ऐसा बोमा बोम नहीं करना चाहिए ना। अभी मैंने प्यार किया है, मैं दुनिया को काय को बताऊं, मेरा प्यार है वो। सही बात है ना? लेकिन मेरे को पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी आपकी। उसमें वो ऐसा वो कबूतर, फीमेल कबूतर रहता है ना, हाँ। है ना, उसको आप ऐसा चिट्ठी देते हैं सलमान खान को देने का। हाँ, 1 मिनट है मैम। ये क्या लेके आई है? ये मैम उसके अंडे लाई थी। काले रंग के अंडे? हाँ, उसकी कौवे से शादी हुई थी ना, इंटरकास्ट मैरिज किया था। एक्चुअली क्या हुआ था, वो कबूतर ऐसा चिट्ठी लेके ऐसा उड़ा। अच्छा। वो फिर बाद में एक प्यासा कौवा हाँ। नीचे जग में ऐसा ऐसा कंकड़ डाल रहा था। वो गलती से कबूतर के मुंह से चिट्ठी गिर गई। कौवे के पैर में, कौवे ने खोला, अंदर लिखा था आई लव यू। फिर वो कबूतर नीचे आया चिट्ठी लेने के लिए। फिर क्या, कौवा प्यासा था। फिर उस जग में जो जगमग 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 हुआ, फिर अंडे आए, ऐसा हुआ। खैर क्या बात है समीर जी, वाह वाह वाह, सोनी पे सोनी आए हैं, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। क्या ढूंढ रही है? आप अपना लोगो किधर लगाते हैं? नहीं मतलब सोनी का तो लोगो रहता है ना, आप भी अपना लोगो किधर रखते रहेंगे। खैर कोई बात नहीं, इनके लोगों पे ज्यादा ध्यान दूंगी तो बाकी लोगों से मैं कैसे बात करूंगी। हेलो राइमा जी, कैसे हैं? अरे क्या बात है, बहुत बड़ी फैमिली से हैं। अरे हमारे पृथ्वी के पास तो सिर्फ एक ही मून है, इनकी मम्मी के पास 2-2 मून है। मून सेन जी। मेरे एक अंकल हैं, उनका नाम सुन मैन है। ये क्या बात है? वैसे हमारे आपकी बहन कैसी, रिया सेन आपकी बहन कैसी है? अच्छी है। और आपके दादाजी तानसेन कैसे? वो कहाँ से इनके दादा है? मेरे को लगा इतने टैलेंटेड सेन इन्होंने रखे हैं तो उनको भी अपना दादा रखा रहेगा। हम लोग कैसे रहते हैं, आप ताली बजा के मजा लेने का। जब आप हंसेंगे नहीं ना, लोग शॉट भी नहीं लगाते फिर बाद में।
हाय हितेन तेजवानी, पिया आपने पानी? हाँ, चाय भी पी। बहुत अच्छी आपकी जवानी। कैसी लगी पिक्चर की कहानी? कैसी लगे मेरा तुकबंदा? तुकबंदी होता है। नहीं, तुकबंदी होता है, लेकिन जब कोई बंदा बंदी बन के तुकबंदी करता है ना, तो उसे तुकबंदा कहते हैं। आपके लिए बाहर बड़े बड़े नारियल पानी रखे, आके पीना है। बड़े बड़े संतरे का जूस पीना है। बड़े बड़े वाटरमेलन रखे आपके। क्या बड़े 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 इनको लगा? बड़े अच्छे लगते हैं ना। थैंक यू। मैं सोनी पे देखी। हाँ, अभी 2 दिन से मैं सोनी ची दिख रही है। अभी आने वाले टाइम में सोनी ची देखेगी मैं। हेलो अदिति जी, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भी। थैंक यू मैम। आप मिसिस वर्ल्ड थे ना मैम? जी। हाँ, आपको पता है मैं मिस TKSS थी। तू कैसे? मैं 8 महीने से मिस थी ना इधर। सपना हो गई तेरी बातें? नहीं कप्पू, हाँ। मैं बताना चाहती है, देखो भले मैं बाहर थी किधर, लेकिन मैंने अपना मसाज का काम नहीं छोड़ा मैंने। हमारे पास सर अलग अलग टाइप का मसाज है। हाँ। आप लोगों के लिए NRI मसाज है हम लोग के पास में। इसमें क्या होता है? उसमें क्या रहता है, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं। तो वो ऐसा सोचता है कि पार्लर में ही मसाज होगा। हाँ। हम उसको एम्बेसी लेके जाते हैं पब्लिक के बीच में। फिर हम उसके पासपोर्ट पे तेल लगा के उसके दोनों वीजा पे मसाज देते हैं। फिर उसका ये हाल होता है, ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। मसाज। फिर हमारे पास एक और मसाज है, कॉन्ट्रैक्ट मसाज। कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या होता बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्ट्रैक्ट मसाज। है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, एक कस्टमर आता है। हाँ। हम उसको तेल वेल लगाते हैं, बिठाते हैं उसको सामने, फिर उसको बोलते देख कॉन्ट्रैक्ट करेगा हाँ। तो तेरा मसाज होगा। वो शाम तक बैठा रहता है, हम उसका मसाज नहीं करते। फिर अगले दिन आता है, फिर तेल लगा के बैठ जाता है, शाम तक बैठा रहता है, हम उसका मसाज नहीं करते। फिर अगले दिन आता है, शाम तक बैठा रहता है, अरे हम उसका... मसाज क्यों नहीं करती तू? बात पैसे पे अटकी है ना। फिर जब हम लोग के पैसे की बात हो जाती है, फिर उसके बाद मसाज ही मसाज, मसाज ही मसाज, मसाज। मैं पूरा दुबई का तेल खत्म कर देगी मसाज कर करके, अब मसाज ही मसाज होगी। मैं आ गई। थैंक यू। सुपर कृष्णा, सुपर भाई। अरे दोस्तों, आज हमारे बीच ना कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मिस्टर दीपक नेहरा साहब यहाँ पे मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। शुक्रिया ब्रदर। राम राम कपिल भाई। राम राम जी, कैसे हैं आप? प्लीज बैठिए। दीपक जी, मुझे ना जब ये शो शुरू होने लगा ना, तो मुझे मेरी टीम ने आके बताया कि दीपक नेहरा जी आए हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज जीता है। तो वो मुंबई आए थे घूमने और हमारा शो देखने आ गए। हमारा बहुत सौभाग्य और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मुबारक है आपको ब्रॉन्ज के लिए। कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज जीतना बहुत बड़ी बात है और आपने हमारे देश का नाम रोशन किया है। आप जब कुश्ती करते हैं तो बहुत सारे फॉरेन से जो लोग आते हैं वहाँ पे आपको लोकल मैच देखने, तो कोई ऐसी फॉरेनर ने आपको कहा कि दीपक उफ यू प्ले सो वेल, आई मीन कुश्ती, तो कभी कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं सर, ऐसे नहीं होता। हम तो अपना जिस चीज के लिए गए हुए हैं उस पर ध्यान रखते हैं, अपना कंपटीशन। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब यहाँ से सोच के गए हैं कि मैंने सामने वाले का लंगोट खींचना है, तो उसी पे फोकस है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं दीपक जी आपको। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया दीपक जी, थैंक यू। एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां। आइए, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के Thank लिए you. और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके और ढेर सारी शुभकामनाएं NRI वाइफ्स के लिए। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां फैलाते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। थैंक यू सो मच। Thank you so much.